शुभ अपराह्न। मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा, मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से अंतिम पाठ बच्चे काम पे जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। प्रस्तुत कविता में आज के भौतिकवादी युग में मानव से तो दूर हुआ ही है, पर साथ में ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेलकूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों की कोहरों से भरी हुई सड़क पर बच्चे सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं, जो समय की सबसे भयानक बात है। कभी जानना चाहता है कि क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई हैं, आसमान में खो गई हैं, या दीमक ने उन रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है? क्या उन सारे खिलौनों को नष्ट कर दिया गया है? क्या सारे विद्यालय, बाग बगीचे, घर के आंगन अचानक समाप्त हो गए? यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाने लगेगा तो यह विश्व के लिए सबसे खतरनाक है। आइए पाठ देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पे जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से बच्चे काम पे जा रहे हैं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। कवि को छोटे छोटे बच्चों का खेल कूद और पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना बहुत बुरा लग रहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहता है, सर्दियों की धुंध से भरी हुई सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चों को मेहनत मजदूरी का काम करते हुए जाते देखकर बड़ा अटपटा लग रहा है। बच्चे काम पे जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। बच्चों का पढ़ाई लिखाई खेल कूद को छोड़कर काम करने के लिए जाना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, विवरण की तरह लिखना है, बहुत भयानक है। इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। भाव यह है कि उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चों की तरह ही भोले भाला जीवन जीना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कभी जानना चाहता है, बच्चों की सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में खो गईं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अंतरिक्ष जिसका ओर और अंत न हो, अर्थात आकाश। क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या उनकी रंग बिरंगी किताब, जिसे अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, पुस्तकों को दीमक ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उनके सारे खिलौने किसी बड़े बड़े काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? बच्चे अब खेलते क्यों नहीं हैं? वे पढ़ते क्यों नहीं हैं? क्या उनके विद्या प्राप्त करने के स्थान पर विद्यालय किसी भूकंप के कारण ढह तो नहीं गए हैं?
किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें। मदरसा विद्यालय। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? क्या खेलने के लिए मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? तो खत्म हो गए एकाएक, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्तनामुल नष्ट होना। वास्तव में ऐसा ही है इस दुनिया में। बाकी बचा ही क्या है? इस दुनिया के बच्चे को काम पे जाना पड़ रहा है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है? इसका कोई औचित्य शेष नहीं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्तनामुल यथावत वस्तुएं। हर चीज़ें अपने स्थान पर हैं। केवल बच्चों के साथ ही ऐसा भेदभाव हो रहा है। कभी कहते हैं बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन एकाएक समाप्त हो गए। होते तो यह बहुत भयानक होता, क्योंकि तब बच्चे खेलने से वंचित रह जाते। पर अब तो उससे भी भयानक बात यह है कि सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों है। भयानक, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि ये सारी चीज़ें हस्तमामूल यथावत हैं। इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने, अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए, काम करने के लिए सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है। यह बहुत भयानक बात है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम इन प्रश्नों का उत्तर चेक कर लेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी आप इसका प्रश्नोत्तर लिखते रहेंगे। अब नए ऑडियो वीडियो में नए पाठ के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।